जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल की आप सक्सेस जीवरीवन में। तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल में। इसमें आपको आज बताने वाले हैं कि विश्व की जनजातियों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम्स में आती हैं। इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ। चलिए हम बात करते हैं विश्व की जनजातियाँ। हेडिंग डालते हैं हम लोग, विश्व की जनजातियाँ। विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, प्रमुख जनजातियाँ जो सभी एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती हैं, जनजातियाँ। ठीक है, तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में से हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एस्किमो जनजाति को। किसको? एस्किमो जनजाति को। एस्किमो जनजाति को। जनजाति देखिए, ये जो एस्किमो जनजाति है, इसकी खासियत क्या है? एस्किमो का अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। कच्चा मांस खाने वाला ये जो जनजाति है वो कच्चे मांस को ज़्यादा खाती है। अच्छा, प्रश्न ये बनता है कि ये जनजाति पाई कहाँ पर जाती है? तो ये जनजाति पाई जाती है, स्थान जो इसका है वो है अलास्का और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। ग्रीनलैंड, ठीक है ना। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ये व्यवसाय क्या करती है? ये शिकार करते हैं, ठीक है ना। और इनका प्रमुख जो व्यवसाय है शिकार है। और ये इससे और क्या प्रश्न बन सकते हैं? तो देखिए, ये जो वाहन का यूज करते हैं, परिवहन, तो परिवहन में जो प्रयोग करते हैं वो बिना पहिए वाली गाड़ी मतलब स्लेज। जो स्लेज गाड़ी होती है, इसका प्रयोग करते हैं। ये स्लेज गाड़ी क्या करती है? ये जो स्लेज गाड़ी है ये बर्फ़ पर चलती है। किस पे चलती है? बर्फ़ पर चलती है। और इसको ले कौन जाता है? इसको कुत्ते चलाते हैं। वहाँ पे जो बर्फीले कुत्ते होते हैं वो इसको चलाने का काम करते हैं। तो बिना पहिए की गाड़ी कौन सी जनजाति प्रयोग करती है? वो एस्किमो जनजाति है। कहाँ पर पाई जाती है? अलास्का और ग्रीनलैंड में पाई जाती है। क्या शिकार क्या करते हैं, मतलब व्यवसाय क्या है इनका? तो शिकार है। प्लस ये घर कैसे बना करके रहते हैं? जो इनका घर होता है वो इग्लू, बर्फ़ का घर। इग्लू क्या होता है? वो बर्फ़ का घर होता है। बर्फ़ के घर में निवास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमने बताया क्या? एस्किमो जनजाति के बारे में। जो अगली जनजाति है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अगली जनजाति कौन सी है? अगली जनजाति है कौन? वो है पिग्मी जनजाति। कौन सी? पिग्मी जनजाति को और किस नाम से जानते हैं? ये प्रश्न आ जाता है कि पिग्मी जनजाति को और किस नाम से जानते हैं। तो दूसरी जनजाति देखिए, हेडिंग डालिए, पिग्मी जनजाति। पिग्मी या इसको बोलते हैं जिंगा जनजाति या गोसेरो जनजाति। ठीक है ना, इसके नाम से इसको जानते हैं। अब ये प्रश्न ये बनता है कि ये पाई कहाँ जाती है? तो ये इसका स्थान है, स्थान क्या है? कांगो, गैबन, युगांडा, कांगो, गैबन, युगांडा, फिलीपींस। कहाँ पर? फिलीपींस, कांगो, गैबन, युगांडा और फिलीपींस में जनजाति पाई जाती है। प्रश्न ये बनता है कि ये जनजाति जो है सबसे छोटी जनजाति है। तो विश्व की सबसे छोटी जनजाति, विश्व की सबसे छोटी जनजाति है। छोटी का मतलब क्या है? छोटी जनजाति है। अब इस छोटी जनजाति का मतलब ये है
कि जो इसका कद होता है वो बहुत ही छोटा होता है। कितना होता है? जो इसका कद है, इसका जो कद है वो कितना है? 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर, 1 मीटर से लेकर के 1.5 मीटर तक इसकी जो लंबाई होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला ये कि जो जनजाति है इसको ये क्या प्रमुख भोजन, जो इसका प्रमुख भोजन है, प्रमुख भोजन, तो ये क्या करते हैं? केला खाते हैं। क्या? केला। केले, ये केला बहुत खाते हैं। ये जो जनजाति है केला बहुत खाती है और शिकार भी करती है। केला भी खाती है और शिकार भी करती है। ठीक है, शिकार भी करते हैं। तो केला इनका क्या है? प्रमुख है। केला क्या हो जाता है? प्रमुख है। मतलब सबसे ज़्यादा केला कौन जनजाति खाती है? तो हमने बताया झिंगा या पिग्मी जनजाति। इसमें पिग्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पूछ लिया जाता है। अगर इससे पूछ लिया गया कि झिंगा गोरेसो जनजाति किसको नाम से जानते हैं, तो इसी को जानते हैं। ठीक है, चलिए प्रमुख भोजन हमने बताया क्या? शिकार करती है और केला खाती है। अच्छा, एक प्रश्न इससे ये बनता है कि ये जो जनजाति है, तो ये जो जनजाति है ना, ये बड़वा हाथियों का शिकार करती है। ये देखो छोटी जनजाति है, फिर भी देखो हाथियों का शिकार कर रही है। समझ लो कि ये जनजाति बड़वा नामक हाथियों का शिकार करती है। हाथियों का शिकार करती है, ये समझो, हाथियों का शिकार करती है। चलिए, ये प्रश्न बना। अगला प्रश्न ये बनता है कि जो जनजाति है, हमने बताया क्या कि ये जो जनजाति है ये बड़वा नामक हाथियों का शिकार करती है। जनजाति क्या करती है? ये प्रसिद्ध। अब ये जो जनजाति है ना, बड़वा नामक हाथियों के शिकार के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कहाँ के हाथियों का शिकार करती है? तो ये कांगो, यहाँ से ये आ जाएगा, कांगो के हाथियों का शिकार। कांगो के मतलब कांगो के जो हाथी पाए जाते हैं, कांगो, बेसिन, गैबन, ये कहाँ पे पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मतलब अफ्रीका में पाई जाती है ज़्यादातर जनजातियाँ। और जब ज़्यादातर जनजातियाँ ही पाई जाएंगी अफ्रीका में, मोस्टली जनजातियाँ पाई गई अफ्रीका में। ठीक है, तो देखिए जो अगली जनजाति है वो है बुशमैन जनजाति। क्या? बुशमैन जनजाति, जिससे बहुत ही प्रश्न बनते हैं। बुशमैन जनजाति की क्या खासियत है, इसको बताने का प्रयास करते हैं। देखो, बुशमैन जनजाति, अगली जो जनजाति है उसका नाम है क्या? बुशमैन। तीसरी जनजाति हमने बताया कि दूसरे बता रहे हैं क्या? बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति, इसका निवास स्थान क्या है? निवास कहाँ पर पाई जाती है? स्थान क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल पर, कालाहारी मरुस्थल में ये जो जनजाति है निवास कहाँ पर करती है? दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल पर निवास करती है। ये जनजाति विलुप्त हो रही है, यह विलुप्त हो रही है, मतलब ये क्या, धीरे धीरे कम हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं। मेन प्रश्न ये बनता है कि ये जो जनजाति है किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जनजाति दीमक को चावल की तरह मतलब ये जो जनजाति है ना, दीमक को चावल की तरह खाते हैं। तो इससे ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सी जनजाति दीमक को चावल की तरह प्रयोग करती? देखिए अगली जनजाति कौन सी है? अगली जनजाति को बताने का हम बात कर रहे हैं किसकी? अगली जनजाति है खिरगीज जनजाति। चौथी जनजाति का नाम है खिरगीज जनजाति। खिरगीज जनजाति। ये खिरगीज जनजाति की क्या खासियत है? ये पाई कहाँ जाती है? स्थान या निवास स्थान इसका क्या है? ये पाई जाती है मध्य एशिया के कजाकिस्तान प्लस पामीर का पठार के आसपास, मतलब आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। कजाकिस्तान,
खासकर पामीर के पठार के आसपास। देखिए इसका जो ये क्या करती है, व्यवसाय, व्यवसाय इसका क्या है, व्यवसाय करती है पशुपालन, पशुपालन, ठीक है ना। और पशु में किसको पालते हैं, ये ऊंट, ऊंट प्लस घोड़ा, ऊंट प्लस घोड़े को। ये जनजाति, ये जनजाति त्योहारों में, त्योहारों में घोड़े का मांस खाते हैं, घोड़े का मांस खाते हैं, त्योहारों में क्या करते हैं, घोड़े का मांस खाते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन जाता है कि कौन सी जनजाति है जो त्योहारों में या किसी फंक्शन में उनके किसका मांस खाते हैं, ये लोग घोड़े का मांस खाते हैं। हमने बताया पाई कहाँ जाती है, मध्य एशिया के कजाकिस्तान या पामीर के पठार के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है। इसका प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन, क्या करते हैं। अच्छा, इससे ये प्रश्न बनता है तो ये जो परिवहन में क्या किसका यूज लेते हैं, तो ऊँट प्लस घोड़े का, तो परिवहन का भी कार्य करता है क्या, परिवहन, परिवहन, परिवहन ले जाने लाने का काम कौन करता है, ये ऊँट और घोड़े से चलते हैं और उनको यूज कर लेते हैं। अच्छा, इससे प्रश्न ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये खाने में क्या करते हैं, ये खाने में क्या करते हैं, देखो ये दूध को, ये दूध को खट्टा करके खाते हैं, खट्टा करके खाते हैं, ये क्या करते हैं, दूध को खट्टा करके खाते हैं। दूसरी बात ये दूध को खट्टा करके तो खाते हैं। अगली बात ये है कि ये दूध को सड़ाकर, दूध को सड़ाकर, दूध को सड़ाकर शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं, शराब बनाते हैं, शराब बनाते हैं, शराब बनाते हैं, जिसे जिसे कुमिस के नाम से जाना जाता है, जिसे कुमिस कहते हैं, जिसे कुमिस कहते हैं। यहाँ से ये प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो हमने बताया क्या, किर्गिज जनजाति में कहाँ पर पाई जाती है, मध्य एशिया के कजाकिस्तान या पामीर के पठार के आसपास के क्षेत्र में। व्यवसाय इसका पशुपालन है। पशुपालन में क्या करते हैं, ऊँट और घोड़े को खास करके पालते हैं। ये जनजाति त्योहारों में घोड़े का मांस खाती है और परिवहन के रूप में भी घोड़े और उसका प्रयोग करते हैं, ऊँट का प्रयोग करते हैं। ये दूध को खट्टा करके खाते हैं। अगली बात, ये दूध को सड़ाकर उसे शराब बनाए जाते हैं, जो कि किस नाम से जानी जाती है, जो कि कुमिस नाम से जानी जाती है। देखिए जो अगली जनजाति है उसका क्या नाम है, अगली जनजाति का नाम क्या है, बद्दू जनजाति। और ये निवास कहाँ करती है, जो इससे प्रश्न बनते हैं, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर निवास करती है, क्या व्यवसाय है, क्या करती है, ठीक है। चलो, पांचवी जनजाति है, इसका नाम है बद्दू जनजाति, बद्दू, बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति। निवास स्थान क्या है इसका, स्थान कहाँ पर पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ये पाई जाती है अरब, अरब में, अरब में पाई जाती है। कहाँ पर, अरब में, जिसे हमद या फसद के नाम से जानते हैं, फसद नामक स्थान पर, नामक स्थान पर। व्यवसाय इसका क्या है, व्यवसाय, व्यवसाय है इसका पशुपालन, पशुपालन, पशुपालन और कृषि, पशुपालन और कृषि। तो कौन सी जनजाति है जो पशु पालती है और कृषि करती है, वो जनजाति है बद्दू जनजाति है, जिसका नाम है मसाई जनजाति। क्या, मसाई जनजाति। अगली जनजाति को हम बात करते हैं जिसका नाम है मसाई जनजाति। छठवीं, मसाई जनजाति, मसाई जनजाति। मसाई जनजाति कहाँ पर, जो मसाई जनजाति है कहाँ पर पाई जाती है, स्थान, निवास, निवास केन्या, केन्या, टंगानिका, 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 केन्या, टंगानिका और पूर्वी युगांडा, पूर्वी युगांडा, पूर्वी युगांडा में पाई जाती है, युगांडा में पाई जाती है, ठीक है ना, पूर्वी युगांडा में पाई जाती है। अगला इससे ये प्रश्न है कि ये जो पशुपालन है क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। पशुपालन क्या करते हैं, पशुपालन में किसको पालते हैं, तो गाय प्लस बैल को पालते हैं,
ठीक है ना, गाय बैल इनको खास करके पालते हैं। अच्छा, भोजन क्या है इनका? भोजन इनका महत्वपूर्ण क्या है? तो ये क्या करते हैं, देखिए ये खासकर से दूध और प्लस दूध और रक्त या खून या रक्त को पीते हैं, ठीक है ना, पीते हैं। देखो ये जनजाति क्या करती है, जैसे कोई दुधारू जानवर है तो उससे दूध निकालते हैं और जो जानवर दूध नहीं देता, जैसे बैल दूध तो देता नहीं, तो गाय से तो दूध का काम कर लिया। अब बैल किस लिए पालते हैं? तो बैल से इंजेक्शन में क्या करते हैं, खून निकाल लेते हैं और खून निकाल करके उसी दूध में मिला करके पीते हैं। वो ऐसी जनजाति है जिसका नाम है क्या? मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति खून को पीती है, किसके? जानवरों के खून, खासकर से गाय और बैल के। तो यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। और कि मसाई जनजाति से ये प्रश्न बन जाता है, कौन सी जनजाति है जो खून को पीती है? भोजन इसका मुख्य है। ये जो अगली जनजाति है जिसका नाम है सकाई जनजाति। क्या नाम है? सकाई जनजाति। हमने बताया मसाई, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? सकाई जनजाति। सकाई जनजाति, ठीक है। इसका जो निवास स्थान कहाँ पर है? निवास तो ये पाई जाती है मलेशिया में। कहाँ पर? मलेशिया में, ठीक है ना। सबसे प्राचीन तरह से या प्राचीन प्रकार से कृषि करती है। ये जो जनजाति है ना, प्राचीन तरह से कृषि करने के लिए प्रसिद्ध है। करने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्या है, जो अगली जनजाति है जिसका नाम है क्या? रेड इंडियंस। ये जो रेड इंडियंस जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये जो निवास स्थान है इसका, ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने क्या बताया आपको, और ये हमने क्या बताया रेड इंडियंस के बारे में। तो रेड इंडियंस की कहाँ पर पाई जाती है? जो कि हमने विश्व की जनजातियाँ बताई उत्तरी अमेरिका में। इसमें हमने कई जनजातियाँ बताई जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सभी एग्जाम से पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इसको देखते रहिए, ठीक है। और इसके बाद जो हम बात करेंगे विश्व की जो लुप्त जनजातियाँ हैं, और बहुत सी जनजातियाँ हैं, भारत की जनजातियाँ हैं जो भी पाई जाती हैं। तो जनजातियों से बनने वाले प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और तो आज यहीं तक क्लास रखते हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में आपसे बात करेंगे जनजातियों के ही बारे में, जो कि भारत की जनजातियाँ प्रमुख होंगी।